अब पार्टीशनिंग एंड शार्डिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो ये एक टेबल है हमारा ओरिजिनल टेबल, 5 जो है वो रोज है, पार्टीशन डेटा और ये शार्डेड डेटा। पार्टीशन डेटा के अंदर क्या है, डेटाबेस इंस्टेंस, हमारा सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस है, उसके अंदर मैंने 2 पार्टीशंस क्रिएट किए, पहले के अंदर 3 एंट्रीज डाला हूं, दूसरे के अंदर 2 एंट्रीज। पार्टीशन में क्या है, सेम डेटाबेस इंस्टेंस, सेम डीबी। शार्डिंग में आप देखो सेम ही किया है मैंने, 3 रोज यहाँ पे डाले, 2 रोज यहाँ पे डाले, बट यहाँ पे आप देखना डेटाबेस का इंस्टेंस, डेटाबेस का नोड जो है जिसके अंदर हम लोग डेटा डंप करें वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डेटाबेस इंस्टेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, यहाँ पे जैसे पार्टीशनिंग में मैंने आपको बताया था कि डीबी इंजन जो है वो आपकी सारी की सारी हैवी लिफ्टिंग करता है, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आप जो रूट टेबल है, रूट टेबल पे आप क्वेरीज मारोगे ऑटोमेटिकली डेटा आपका ये हो जाएगा। शार्डिंग में उस तरीके से नहीं होता है। शार्डिंग में वो जो सारी हैवी लिफ्टिंग है वो आपको खुद को मैन्युअली करनी पड़ेगी। आप जब इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को किस शार्ड के अंदर डेटा डालना है, सिलेक्ट करोगे किस शार्ड से डेटा फेच करना है। क्रॉस शार्डिंग होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, कंस्ट्रेंट्स होता है, एसिड कंप्लायंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है। ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको खुद कोड लिख के हैंडल करनी पड़ेगी। शार्डिंग के केस में पार्टीशनिंग के अंदर वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो आउट ऑफ द बॉक्स डेटाबेस इंजन हैंडल करता है। सो डीबी इंजन हैंडल्स दिस थिंग एंड हियर इट इज मैनुअल एफर्ट। ऐसा है क्या कि पार्टीशन एंड शार्डिंग एक दूसरे को अल्टरनेटिव है? नो, दिस इज नॉट एन अल्टरनेटिव। दिस इज एज ए मेंशन, पार्टीशनिंग जो है वो आपका स्टेज 3 है एंड शार्डिंग जो है वो आपका स्टेज 4 है। शार्डिंग पे कब जाना है आपको? अब ये देखो कि एक सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस है, जब एक सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस है तो यहाँ पे मैं इसको वर्टिकली स्केल कब तक कर पाऊंगा। लेट्स से मैंने आज 100 TB की हार्ड डिस्क डाल दी, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, 100 TB के बाद लेट्स से मैं 100 पेटाबाइट की डिस्क डालूंगा। कितना ही मैं रिसोर्सेज को बढ़ाऊंगा, मेरा CPU में कितना ही बढ़ाऊंगा, मेरा रैम में कितना ही बढ़ाऊंगा। हर एक बार इसको एक लिमिट आएगी। वर्टिकल आप स्केल कब तक करोगे, बट जब आप शार्ड करते हो, आप जब हॉरिजॉन्टली स्केल करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपके इतने सारे नोड्स है कि आप इंफिनिटी में जा सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग विद द शार्डिंग। बट आपका वो यूज केस होना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके पास मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा है। जब उतना आपके पास डेटा हो जाए तब उनका पार्टीशनिंग से बट ऑब्वियस से काम नहीं चलेगा, तब उनको फॉर श्योर जाके शार्डिंग ही करना पड़ेगा। बट आपका अगर डेटा लिमिटेड साइज का है तब आपको शार्डिंग और उसके पीछे एडिशनल इंजीनियरिंग एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है नहीं। सो शार्डिंग यू कैन कंसिडर एज एन एडवांस स्टेज। जब पार्टीशनिंग करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो नहीं रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू गो विद द शार्डिंग। प्लस पार्टीशनिंग का ड्रॉबैक क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि यहाँ पे मान लो आपके 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख कस्टमर इवन तो आपने पार्टीशन किया है बट सारा एक ही डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर है। ये इंस्टेंस चला गया, आपके 1 लाख कस्टमर्स की सर्विसेज पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। शार्ड में आपने क्या बोला कि भैया 1 लाख कस्टमर है और अगर मान लो मैं 100 शार्ड क्रिएट करता हूँ तो हर एक कस्टमर का 1000 कस्टमर का डेटा एक शार्ड के अंदर रहेगा। तो अगर मान लो मेरा एक शार्ड नीचे भी जा रहा है तो भी मेरे जो बाकी के कस्टमर्स है 99,000 कस्टमर्स है उनको मैं सर्व कर ही पाऊंगा। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा नहीं, या फिर वेरी लो इंपैक्ट होगा शार्डिंग के अंदर। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो पार्टीशनिंग के अंदर वेरी लेस रहेगी एंड इट इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड एज कम्पेयर टू शार्डिंग, जहां पे आपको मैन्युअली बहुत सारी जो चीजें है वो मैनेज करनी पड़ेगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्टीशनिंग एंड शार्डिंग। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट एन अल्टरनेटिव, दिस इज एन एडवांस अप्रोच दैट यू शुड यूज जब भी आपको नेसेसरी है। जब तक आपको नेसेसरी नहीं है यू शुड ऑलवेज गो विद द पार्टीशनिंग। ये हो गया हमारा फिजिकल शार्डिंग। और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल शार्डिंग। इसमें भी हम लोग शार्ड ही करते हैं बट पार्टीशनिंग का कुछ फ्लेवर होता है। फ्लेवर क्या होता है? सेम डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर ही होता है मल्टीपल डिफरेंट शार्ड्स। तो आप बोलोगे कि भैया अभी अगर सेम डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर है तो फिर व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन शार्ड एंड पार्टीशनिंग, देन लॉजिकल शार्ड एंड पार्टीशनिंग। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि यहाँ पे यू आर नॉट पार्टीशनिंग, यू आर शार्डिंग डिस्पाइट वो सेम डेटाबेस इंस्टेंस के अंदर है। तो यहाँ पे जो मैनुअल एफर्ट्स आपको लगाने थे वो मैनुअल एफर्ट्स आपको लगाने ही है इवन तो सेम डेटाबेस इंस्टेंस है। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन पार्टीशनिंग एंड द लॉजिकल शार्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टीशंस को शार्ड्स में कन्वर्ट करना कैसे। तो पहले तो कब करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जब आपको लग रहा है कि आपने पार्टीशन किया उसके बाद भी अभी आपके रिसोर्सेज के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, आपका CPU फ्रीज हो रहा है, मेमोरी ओवरफ्लो होती जा रही है, डिस्क शॉर्ट पड़ रही है, आपने सारे वर्टिकल स्केलिंग करके देख लिया, एवरीथिंग यू हैव डन, तब आपको जाके शार्डिंग करना है। शार्डिंग का ख्याल जैसे ही आपके दिमाग में आता है उसके पहले आपको ये चीज करनी है कि आपको इंजीनियरिंग मसल यूज करना है और ये जो सारी चीजें ये आपको एप्लीकेशन लेवल पे बिल्ड करनी है। राउटिंग ऑफ द क्यूरीज वो आपको करना है। क्रॉस शार्ड क्यूरीज, क्रॉस शार्ड क्यूरीज क्या होती है कि मान लो मेरा 2 शार्ड्स है, ये शार्ड 1 है और ये शार्ड 2 है। तो यहाँ पे मान लो मैंने यूजर 1 to 100 का डेटा रखा है और यहाँ पे मैंने यूजर 101 to 200 का डेटा रखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं क्वेरी मारो कि एज बिटवीन लेट्स से 20 to 30। तो यहाँ पे वो क्वेरी यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे वो क्वेरी जाएगी और दोनों का जो क्वेरी है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर नोड के पास आएगा और ये दोनों को क्लब करके रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्रॉस शार्ड क्वेरीज है, अक्रॉस मल्टीपल शार्ड्स तुम क्वेरी मार के डेटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हो। तो ये भी चीजें तुम्हारे को हैंडल करनी है।
ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज यू हैव टू हैंडल। डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए अक्रॉस सारे शार्ट्स, वो हमारे को देखना है यहाँ पे। हैंडलिंग डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स, इंडेक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी, एसिड प्रॉपर्टीज, ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें पहले आपको प्रॉपरली बिल्डअप करनी है, उसके बाद ही आप शार्डिंग यूज कर सकते हो।